हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट कैंपस क्लासेस की एक नए बेहतर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे सीखे। सबसे आसान तरीका, आज से पहले इस तरीके के आधार पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना नहीं बताया होगा कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए निकाला जाता है ताकि इसके थ्रू हमें ये जानकारी मिल जाती है कि कितने उपकोष में या कितने कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। या हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग उपकोषों के आधार पर व्यवस्थित करने की जो विधि है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालने के लिए जो सबसे आसान तरीका था वो अबाउट प्रिंसिपल था, लेकिन उससे भी आसान तरीका आज मैं आपके लिए बताने वाला हूं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो सबसे आसान तरीका है उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। वो लाइन क्या है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। शिव संग पार्वती सभी प्रभु देव साथ दिए पढ़ाए सबको। तो इस लाइन को आप लोग सबसे पहले नोट कर लो। तो लाइन हम भी नोट कर लेते हैं यहां पे। शिव संग पार्वती सभी प्रभुदेव साथ दिए पढ़ाए सबको। साथ दिए पढ़ाए सबको। इस लाइन को अगर याद कर लिया आप लोग तो मेरी गारंटी है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गए। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है कि आपको जितने भी वर्ड है, यहाँ पे जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं, उस शब्द का पहला वर्ड आपको लेना है, वो भी इंग्लिश में। तो पहला शिव में क्या है? शिव में पहला वर्ड यस है। तो यस के लिए आप यस लोगे इस तरीके से, और जो यस होगा वो स्मॉल में रहेगा। क्लियर बात। दूसरा संग। संग में भी पहला वर्ड क्या है? यस। तो फिर भी यस आप लोग लोगे। तो यस मैं दूसरा ले लेता हूं, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में जगह छोड़ देना आपको। फिर पार्वती। पार्वती के लिए आप पी लोगे, वो भी स्मॉल में। फिर यस लोगे सभी के लिए, तो फिर यस। फिर प्रभु देव के लिए फिर क्या लोगे? पी लोगे, तो फिर पी। फिर साथ के लिए फिर यस लोगे। फिर दिए के लिए आप डी लोगे। ठीक। फिर पढ़ाए। पढ़ाए के लिए आप क्या लोगे? पी लोगे। और फिर सबको के लिए फिर यस लोगे। अब इतना आपने काम कर दिया, इतना आपने काम कर दिया है। आगे आपको एक चीज याद रखना है, आगे एक चीज ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है? 1 2 2 3 3 4 4। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि 4 और 4 के बीच में एक संख्या है 3, ये भी आप याद रखेंगे अपने साथ। तो इस सभी संख्या को हम लोग लाइन से इसमें लिख देंगे। तो लाइन से लिखेंगे कैसे? यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे फिर 2 लिख देंगे, यहाँ पे फिर 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे फिर 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे और आगे अगर आपको जानना है तो फिर यहाँ पे 5 लिख दो, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। हो गया। फिर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो यस उपकोष होता है, जो यस उपकोष होता है, उस यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। फिर इसके बाद एफ में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना आपको क्या करना है? याद रखना है। इतना अगर आपको ध्यान में है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी तरीके से कर ले जाओगे। तो हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को भी अपना काम स्टार्ट कर लेना है। तो सबसे पहले अगर पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में जो पहला तत्व आता है वो तुम्हारा हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन को हम लोग एच से लिखते हैं। ये सब आप लोग पहले से पढ़े हो। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो तत्व रहते हैं पीरियोडिक टेबल में उसका जो नंबरिंग रहेगा, जैसे अगर कोई तत्व 15वें नंबर पे है तो उसका जो
उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 1s1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यस वाले कोष में भरा जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक, अब दूसरा हम लोग लेते हैं हीलियम का। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम में क्या आ जाएगा, हीलियम में आ जाएगा 1s और हीलियम दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम। लिथियम के लिए क्या होता है, लिथियम के लिए यहां पे होता है 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गया, अभी एक इलेक्ट्रॉन और होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में जाएगा, तो 1s2 2s1। फिर हम लोग चौथे नंबर पे बेरिलियम के पास जाएंगे, तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2। फिर हम लोग पांचवें नंबर पे जाएंगे, तो पांचवें नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। फिर यहां पे छठे नंबर पे कार्बन, फिर सातवें नंबर पे नाइट्रोजन, फिर आठवें नंबर पे ऑक्सीजन, फिर नौवें नंबर पे फ्लोरीन, फिर 10वें नंबर पे नियॉन। तो पहले इतना देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो बोरान पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2। अब इसमें 3 नहीं होगा क्योंकि यस वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अब फिर आगे आप लोग जाओगे पी वाले में, तो 2p1, क्लियर। अब फिर कार्बन के पास जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। आपको ध्यान रखना कि जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना अगर भर जाएगा तो फिर उसके बाद वाले सेल में आप चले जाओगे, क्लियर बात। तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, जब 6 हो जाएगा तो फिर हम लोग बाद वाले में जाएंगे, तो यहाँ पे फिर 1s2 2s2 2p5, फिर यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p6, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर 11वें नंबर पे क्या है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो इनका आप लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है 11, तो 11 के लिए हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 6 4 10, 10 हो गया। फिर यहाँ पे p के बाद अब क्या है 3s, तो 3s1। फिर इसके बाद 3s2 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, अब 3s2 हो गया, फिर 3p1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम लोग 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। अभी 2 एक्सेप्शन केस है, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नहीं कि यहाँ पे बस हुआ हो रहा है आप लोग समझ के तो हो गया काम। अभी मैं बताऊंगा आगे 2 जगह गड़बड़ी होगी ऐसे अगर करोगे आप लोग तो 2p2 हो गया। फिर उसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। फिर इसका देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, एक एक इलेक्ट्रॉन बस देखना है कि आपको बढ़ाते जाना है। फिर उसी तरीके से इसमें 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6।
इतना हो गया। अब 3p6 के बाद आपको क्या यहाँ पे आ जाना है 4s पे। तो इतने पूरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्गन को लिख देते हैं। ऐसे बहुत जगह लिखा जाता है, तो ऐसे अगर बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे तो इस पूरे का मतलब हो गया आर्गन। अब आर्गन के बाद आर्गन कहां तक है, 3p तक है, फिर इसके बाद 4s, तो आर्गन के बाद 4s 1 एक इलेक्ट्रॉन। फिर अब इसके बाद वाले में क्या हो जाएगा, आर्गन लिख दिए, आर्गन के बाद फिर 4s 2 दो इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बार बार वही चीज लिखना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इजी कर दिया इसको। अब इसके बाद 20 तक हो गया, 20 के बाद हम लोग 21 से फिर 30 तक देखते हैं। 21वें नंबर पे देखते हैं स्कैंडियम होता है, 21वें नंबर पे स्कैंडियम का क्या हो जाएगा, आर्गन, आर्गन के बाद फिर 4s2, 4s2 के बाद 3d, थ्री डी 1। ठीक, फिर इसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आ जाएगा, टाइटेनियम में फिर आर्गन, आर्गन के लिए फिर 4s2, फिर 3d2, फिर 24 पे वेनेडियम आ जाएगा, वेनेडियम के लिए भी यहां पे आर्गन, 4s2 और 3d3, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, फिर आ जाता है यहाँ पे 21, यहाँ पे 22 रहेगा, यहाँ पे 23 रहेगा, फिर यहाँ पे 24। क्रोमियम, क्रोमियम में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, क्रोमियम और 4s2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो 4s2 लिखी हो, ये 4s2 2 ना होकर के यहाँ पे 4s1 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है 5 हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी सेल, जैसे डी वाले की बात करें तो डी वाले में 5 डब्बा होता है, 5 डब्बा रहता है, तो हर एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर इसमें 4 भरेंगे तो 4 डब्बा भरा रहेगा, तो इस तरीके से एक तरीके से स्टेबल नहीं रहेगा डी वाला उपकोष, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा किया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्रोमियम मतलब यहाँ पे डी वाले में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, ऐसे एक कॉपर का एग्जाम्पल आएगा आगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर क्या होता है आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, और फिर लास्ट में क्या आता है, जिंक आता है। तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो मैग्नीज का क्या हो जाएगा, आर्गन, अब फिर यहां पे 4s2 और 3d5 हो जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले में भरा जाएगा इसमें, ठीक, और एक 5 का 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 कर दिया, इसमें एक का इलेक्ट्रॉन है, नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा, आर्गन, फिर इसके बाद 4s और फिर यहाँ पे 3d6, फिर उसी तरीके से आर्गन, फिर यहाँ पे 4s2 और 3d7, फिर यहाँ पे आर्गन, और यहाँ पे 4s2 और 3d8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन, 4s2 और यहाँ पे 3d10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे जो s2 लिखी हो ये s1 हो जाएगा, इसके पावर में 1 आ जाएगा, 2 से 1, क्योंकि ये हमारा 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डब्बे में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ऐसे। तो अगर हम लोग इसमें 9 भरेंगे तो एक डब्बा हमारा खाली रह जाएगा, और तो इस वजह से यहाँ पे इसको स्थायी बनाने के लिए इसमें भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो 3d10 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, आर्गन और 4s2 और 3d10। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन भर गया, यस, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 हो गया। तो इस तरीके से 1 से 30 तक के तत्वों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 15 मिनट में निकाल के मैं आपको बताया हूं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय, टाटा।